इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ सारे काम मशीनों द्वारा करवाए जाएंगे। वहाँ रोजगार खत्म हो जाएगा, समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी, मनुष्य का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो समाज किस प्रकार का हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं खबर क्या आ रही है। एआई चैटबॉट्स ग्राहक सेवा का नया युग। मीट द एआई चैटबॉट्स रिप्लेसिंग इंडियाज कॉल सेंटर वर्कर्स। अब एआई जो है वो कॉल सेंटर्स पर भी हावी हो चुका है। तो खबर क्या आ रही है, भारत कई कंपनियां, जो भारत की हैं कंपनियां हैं, अब ग्राहक सेवा के लिए एआई चैटबॉट्स का उपयोग कर रही हैं। यानी कि जहां कॉल सेंटर्स में हम वर्कर्स का उपयोग होते हुए देख रहे थे, यानी वर्कर्स काम करते थे, जब हम कॉल वगैरह करते हैं तो कॉल सेंटर्स में मनुष्य के द्वारा काम होता है, लेकिन अभी क्या हो गया, उनको रिप्लेस करके एआई आ गया है। एआई चैटबॉट्स उन काम को कर रहा है जो वर्कर्स करते थे। एआई चैटबॉट्स इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं और सवालों के तुरंत जवाब देते हैं। जैसे वर्कर्स काम कर रहे थे, एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा था, उसी तरह से अब ये एआई चैटबॉट्स काम करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह तकनीक कई कॉल सेंटर्स नौकरियों को प्रभावित कर सकती हैं। जो कॉल सेंटर्स की जॉब होती हैं उनको पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि वर्कर्स की जगह अब ये मशीनें यानी कि एआई उसके काम को कर रही हैं। तो इस तरह से न्यूज़ आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एआई चैटबॉट्स होता क्या है, तो एआई चैटबॉट्स कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इंसानों से बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज के दौर में एआई का हर जगह उपयोग हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कॉल सेंटर में भी अब एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं। यहाँ पर ये पूरी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इसको तैयार किया गया है और इस प्रकार से तैयार किया गया है जैसे वर्कर्स काम करते हैं, उसी तरह से ये चैटबॉट्स काम करेंगे। ये ग्राहक के प्रश्नों के समझकर स्वतः उत्तर देंगे, यानी कि इनको किसी इस तरह से सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल किया गया है, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है कि जैसे इनसे प्रश्न किए जाएंगे अपने आप ही ये समझकर उसके उत्तर देंगे, सटीक वो भी। उदाहरण के लिए जैसे कि लाइन चैट, हैप्टिक, येलो एआई आदि इसके उदाहरण हैं। तो एआई जो है हमारे समाज में किस तरह से हावी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ये साथ ही साथ रोजगार को भी खाता जा रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है, आखिरकार कंपनियों का ये लाने का उद्देश्य क्या रहा है, तो कंपनियां लागत कम करना चाहती हैं। हम देखते हैं कंपनियां अपने हमेशा जो है फायदे के लिए काम करती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। अब वो वर्कर्स को रिप्लेस करके क्या कर रही हैं कि चैटबॉट्स को ला रही हैं, क्योंकि एआई के द्वारा उनसे काम करवाया जाएगा जो वर्कर्स काम कर रहे थे। अब वर्कर्स को तो हर महीने कंपनियों को सैलरी देनी होती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन अब एआई का जो चैटबॉट्स है उसको एक बार बनाओ और उसका उपयोग करते जाओ, उसको कौन सी हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। ये जो एआई चैटबॉट्स है वो सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। इनको कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे वर्कर्स को छुट्टी चाहिए होती है। कई बार हम देखते हैं छुट्टियां कर लेते हैं, कई बार लेकर जाते हैं, तो इसमें इसकी बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं रहेगी। एआई चैटबॉट्स तेज़ और सटीक उत्तर दे सकते हैं। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो कंपनियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए एआई चैटबॉट्स का उपयोग कर रही हैं और वर्कर्स को रिप्लेस कर रही हैं। एआई चैटबॉट्स के लाभ क्या होंगे, तो इसके प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तेज़ और सटीक सेवा देना जिससे ग्राहकों का समय बचे। हम देखते हैं कई बार जो कॉल सेंटर से कॉल वगैरह आती हैं वो बहुत देर तक का बात करते हैं, कई बार बहुत सारा जो समय है ग्राहकों का वो चला जाता है, ऐसे में काफ़ी नुकसान हो जाता है उनके। तो ऐसे में जो एआई चैटबॉट्स है वो बहुत जल्दी से जो है काम करेंगे, सटीक सेवा देंगे अपनी और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे ग्राहकों को। कंपनियों को कर्मचारियों पर खर्च कम करना पड़ेगा। जो कंपनियां हैं वो हर महीने जो वर्कर्स को सैलरी देती हैं उन वर्कर्स को हटा करके हर महीने का सैलरी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कभी किसी तरह बोनस उनको देना होता है, अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि पैसा जाता है कंपनी का, तो वो पैसा बचेगा क्योंकि एक बार एआई चैटबॉट्स बनाओ और वो लगातार काम करता रहेगा। चैटबॉट्स एक ही समय में हज़ारों ग्राहकों से बात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक वर्कर केवल एक ही ग्राहक से कई बार बात करता है, लेकिन जो एआई चैटबॉट्स हैं वो एक साथ कई ग्राहकों से एक साथ में बात कर सकते हैं। तो ऐसे में समय भी बचेगा और जो कंपनी है उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। मानव त्रुटियों की संभावना कम होगी। कई बार हम देखते हैं मनुष्यों के द्वारा त्रुटियां होती है, कमियां होती हैं और कुछ गलत बात भी बोल दी जाती है, तो ऐसे में जो है इसकी संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। और 24 घंटे सातों दिन तो इसकी सेवा रहेगी बिना छुट्टी लिए। तो इसके कुछ फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं एआई के द्वारा।
एआई चैटबॉट से जुड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं, ये चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है। कॉल सेंटर और ग्राहक सेवा में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। जब चैटबॉट्स आ जाएगा तो वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगी कंपनियां, उनको जॉब मिलने की कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं। हम देखते हैं लाखों वर्कर्स ऐसे हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जिनका रोजगार ही ये कॉल सेंटर होते हैं। लेकिन ऐसे में जब वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा तो जो लोग युवा हैं, जो इस पर नौकरी करते हैं, जो जिनकी जॉब है, उनके रोजगार चला जाएगा, उनकी जॉब चली जाएंगी। कंपनियां एआई पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो सकती हैं, जिससे मानवीय निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। कंपनियां अधिकतर एआई का उपयोग कर रही हैं, चैटबॉट्स ला रही हैं, नए नए चैट जीपीटी वगैरह, इनका उपयोग हो रहा है बुरी तरह से। हम देख रहे हैं कि एआई पर अधिकतर निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो जो मानवता है, मानवीय निर्णय, उनमें कमी आती जा रही है, उनकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। चैटबॉट्स भावनाएं नहीं समझते। जो चैटबॉट्स होते हैं, एआई होते हैं, एआई टूल्स होते हैं, वो फीलिंग्स को नहीं समझते, क्योंकि वो एक मशीन है। वे ग्राहकों की भावनात्मक समस्याओं को ठीक से हल नहीं कर पाते। जो मनुष्य है वही समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स वाला सॉफ्टवेयर, अब एआई के अंदर अगर फीलिंग्स को जगाना है तो उसके अंदर फीलिंग्स वाला ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। चैटबॉट्स ग्राहकों का निजी डेटा एकत्र करते हैं, जिससे डेटा लीक या साइबर सुरक्षा का खतरा बना रहता है। जो चैटबॉट्स होते हैं, जो एआई टूल्स होते हैं, हम देखते हैं इनसे डेटा लीक होता रहता है, क्योंकि ये सारा डेटा जो निजी डेटा होता है, प्राइवेट, वो सारा अपने पास रख लेते हैं और कई बार ये लीक हो जाता है, जिससे जो निजी मतलब प्राइवेसी होती है वो लीक हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हमें इसके देखने को मिल रहे हैं। अन्य देशों की कंपनियां भी भारत जैसे देशों में एआई आधारित कस्टम सपोर्ट अपनाने लगी हैं। भारत का बीपीओ उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई दिशा में जा रहा है। जो बीपीओ उद्योग है भारत का, वो कंपटीशन में जा रहा है पूरे वर्ल्ड के भारत का, इससे विश्व में भारत की तकनीकी स्थिति मजबूत होगी। विश्व में एआई युवाओं के रोजगार को समाप्त कर रहा है, यानी कि जो स्थिति है भारत की, वो तकनीकी उद्योग में तो बढ़ती जा रही है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रोजगार की भावना है, यानी कि जो रोजगार है युवाओं में, वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। पहले से ही इतनी बेरोजगारी है भारत में, अब ऐसे में एआई का अगर इतना ज़्यादा उपयोग होगा तो भारत में और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। हम पहले देख रहे हैं कि एआई ने कितनी ज़्यादा जो आईटी सेक्टर है उसमें जॉब्स को खा लिया है। आज के टाइम में ज़्यादातर जो काम वर्कर्स के द्वारा पहले होते थे, वो अब एआई के द्वारा करवाए जा रहे हैं। समाधान संतुलन की राह क्या हो सकती है इसमें, यानी कि अगर मनुष्यों को और मशीनों को साथ लेकर संतुलन बनाने की कोशिश करें तो वो किस प्रकार से हो सकता है। तो कर्मचारियों के लिए री स्किलिंग और अप स्किलिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। अब वर्कर्स को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि एआई में वो काम कर सकें, यानी कि उनके अंदर न केवल एजुकेशन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, बल्कि स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि कोडिंग वगैरह करना, इनको एआई जो टूल्स हैं उनको निर्माण करना, इस तरह की जो स्किल हैं स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए। मानव और एआई का संयोजन अपनाया जाना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगिता है दोनों की। एआई का जहाँ उपयोग किया जा सकता है एआई का उपयोग किया जाना चाहिए, मानव का जहाँ उपयोग किया जाना है मानव का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन हम देखते हैं कि मानव ही होता है। मानव ने ही एआई को बनाया, एआई ने मानव को नहीं बनाया है। तो मानव का जो काम है वो उसको करने देना चाहिए। एआई की जहाँ ज़रूरत है उसका उपयोग वहाँ करना चाहिए। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के खतरे के लिए जो खतरा बना हुआ है उसके लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, और ये नियम भी मनुष्य द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो इससे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौकरियां हमें दिखाई दे रही हैं, मनुष्यों के लिए अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एआई को नहीं लेकर आना चाहिए कि जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएं, जो सोचने समझने की क्षमता है मनुष्य की वो खत्म हो जाए। तो दोनों का संतुलन बना करके चलना चाहिए। चैटबॉट्स को भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो चैटबॉट्स हैं इनमें भारतीय भाषाओं की कमी है, इंग्लिश पर ये ज़्यादा काम करता है। हालांकि मशीनें कोडिंग पर काम करती हैं, जो बाइनरी नंबर होता है कंप्यूटर उस पर काम करता है, जिसको 0 और 1 कहते हैं। लेकिन जो ये हमें लैंग्वेज कन्वर्ट करके देता है वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, ज़्यादातर ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है। तो इस तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें कंपनियां एआई के नैतिक उपयोग की नीतियां अपनानी चाहिए। जो कंपनियां एआई का उपयोग कर रही हैं इसमें ये भी इन्हें तैयार रहना चाहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इन्हें उसमें सुधार करना चाहिए। नैतिकता पूरे समाज में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एआई का हम देख रहे हैं ज़्यादातर दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे कि गंदी पिक्चर्स फीमेल्स की अपलोड होती जाती हैं एआई के द्वारा। जो भविष्य में है, भविष्य में भी हमें चुनौतियां इससे उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से अभी एआई का उपयोग हो रहा है, हर चीज़ में हम एआई को बढ़ावा देख रहे हैं।
AI को पूरी तरह से बढ़ावा मिल रहा है, मनुष्य की जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं, नैतिकता समाज में खत्म होती जा रही है, मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है। बच्चे आजकल AI का उपयोग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि पढ़ाई में भी AI का उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उतनी उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो भविष्य में वो कैसे संसाधन बनेंगे, हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। नैतिकता समाज में खत्म होती जा रही है, नैतिकता को कंट्रोल करना होगा। अगर नैतिकता ही, मॉरल वैल्यूज़ ही अगर खत्म हो गए मनुष्य के अंदर से, तो वो मनुष्य ही किस प्रकार का रह जाएगा। AI से नौकरियां जा रही हैं, जिससे भविष्य में बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर AI का इतना ही ज़्यादा उपयोग हुआ तो भारत में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ती है, और अगर बेरोजगारी बढ़ी तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत नीचे चली जाएगी। मानव श्रम समाप्त होने से बीमारियां भी पैदा होंगी। जो मनुष्य है अगर वो कुछ काम ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, मेंटल हेल्थ उसकी खराब होगी, प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। AI से जो मेंटल हेल्थ है लोगों की वो भी खराब होगी। पर्यावरण में इसका दुरुपयोग जो है, इसका गलत प्रभाव बहुत बुरा वाला हमें देखने को मिलेगा। तो AI चैटबॉट्स भारत के लिए सर्विस सेक्टर में क्रांति ला रहे हैं। हालांकि यह नौकरियों के अवसरों में बदलाव लाएंगे, लेकिन नई तकनीकी नौकरियां भी पैदा होंगी। नई तकनीकी भी नौकरियां जो हैं वो हमें मिलने के अवसर मतलब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। चैटबॉट्स का निर्माण वगैरह जो करेंगे, AI को जो उसके सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह हैं उनका निर्माण करेंगे, वो भी मनुष्य द्वारा कराया जाएगा। लेकिन उनके लिए बहुत हाई लेवल की स्किल चाहिए। जो नॉर्मल लेवल को होते हैं लोग बाग, उनकी नौकरियाँ तो चली जाएंगी, तो नौकरियाँ मिलेंगी कम और जाएंगी ज़्यादा, मतलब प्लस में जा रही हैं नौकरियाँ। तो इसीलिए जो बेरोजगारी है वो बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में मानव और मशीन का सहयोग ही सफलता की कुंजी होगा। तो आने वाले टाइम में मनुष्य और मानव दोनों जो मानव है और मशीन है, उन दोनों का संतुलन बनाकर कार्य लेना इनसे बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, देश प्रगति कर सकता है, और पूरा जो विश्व है वो प्रगति कर सकता है। तो संतुलन बनाने के बीच में बहुत आवश्यक है। आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।